साहेब इनरवा साहेब जी से अर्जी किया जाता है कि पानी रखेंगे। अपनी अपनी गुरुदेव की जय। ध्यान मूलं गुरुरमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुरवाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। आदरणीय दूर दराज फयाल संत गुरुजन धर्मा अनुरागी मंच पर विराजमान दूर दूर फयाल महात्मा साहब, अमरपुर हरिया हजूर, वृंदावन हजूर, पठेरवा हजूर, गुलरिया हजूर, मंच पर जते के विराजमान महात्मा साहब, भजनी प्रवचनीय अगुआ बैरागी संत समाज, पिता सवित्री अनसुईया परीक्षा माता बहन बुजुर्ग नौजवान, देश के भविष्य के बनवा वाला सबके चरण कमल में अदास के तरफ सत्रिपेखन बंदगी स्वीकार हो। फाहे बंदगी फाहे बंदगी फाहे बंदगी। आज बहुत खुशी के बात है कि दौधा ग्राम में दौधा स्थान पर संत समाज स्थानीय हजूर के द्वारा सत्संग भजन का आयोजन किया गया है। इसमें आयोजन किया गया है हेलो हेलो चेक हेलो। आज बहुत खुशी के बात है कि संत समाज स्थानीय हजूर के द्वारा यह संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका वजह है यही कि हम लोग मनुष्य है लेकिन मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं, इसीलिए हमारे संत गुरुदेव ने यह संत भंडारा का आयोजन किया गया है, सत्संग का आयोजन किया गया है। हम लोग देखते हैं कि मोटरसाइकिल खराब होता है तो कहाँ ले जाते हैं? गैरेज में। जीप बस ट्रक जितने चीज़ खराब होता है सबको हम लोग गैरेज में ले जाते हैं ठीक कराने के लिए। लेकिन हमारा जो यह कुमति जो हो गया है हम लोगों को, इसीलिए यहाँ ने गुरुदेव जी 2 दिवसीय यह सत्संग का आयोजन किया गया है। इसलिए कहावत है कि सतनाम 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 बोला मिले हो मंगनी त कैला लेवा मूल। और यहाँ के मंगनी में अपने के सब चीज़ यहाँ के हो रहा है। जितने व्यवस्था भोजन बिछावन हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ है, लेकिन सब चीज़ का व्यवस्था यहाँ किया गया है। दूर दूर से संत गुरुजन आए हैं, यहाँ आकर के सब अपने अपने वाणी को यहाँ रखते हैं। सभी आदमी अपने अपने वाणी को यहाँ रखते हैं और कहते हैं पग पवित्र तीर्थ करे, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र जब होगा जब उगे गुरु ज्ञान, गु अंधकारा जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटही अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है ताप। पहले है कि पग पवित्र तीर्थ करे, जहाँ ही मूरत वही है तीर्थ, यह मूरत नहीं तो तीर्थ नहीं। हेलो इसलिए कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान।
आ जितना पग पड़े पृथ्वी पर उतना तीर्थ समान। और धन पवित्र करे दान। धन का 3 गति होता है, भोग दान नाथ। तो हमारे गुरुदेव ने सब चीज़ का इंतजाम करके यहाँ रखा है। भोजन का भी इंतजाम रखा है, ओछावन बिछावन का हर चीज़ का यहाँ पर रखे हैं। और संत को बुला करके यहाँ सत्संग करवाते हैं। यहाँ हम लोग आकर के दूर दूर से संत साहब को बुला करके संत भंडारा का जो आयोजन किया गया है, इसमें बहुत बहुत दूर से हमारे संत गुरुजन आए हुए हैं। इसलिए कहा है कि सतनाम 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 बोल, मिले हो मंगनी त कैला लेबे मोल। और यह हमारा गुरुदेव सब काल्हि से अपने के 2 दिन पर सबके यहाँ के बाँट रहल छथिन। शब्द के द्वारा सबके यहाँ के सब चीज यहाँ के कर रहल छथिन। मन पवित्र जब होगा, जब उगे गुरु ज्ञान, जब अंधकार स प्रकाश में जब गुरु महाराज के ज्ञान के जोगा कर रखबै, तकर बादे हमरा सबके यहाँ के कोई चीज यहाँ के बुझबै। तन थीर मन थीर वचन थीर, सूरत तीरत निरत थीर होई, कहे कबीर तय दास के रोक सके नहीं कोई। हम सब कते जाए तो पहले शरीर के स्थिर कर जब बैठी, तन थीर मन थीर वचन थीर, सूरत निरत थीर होई। जब सूरत लगा कर हम सब वहाँ के बैठबै, तकर बादे में कोई चीज़ यहाँ के हम सब वहाँ के बुझ सकै छी। सूरत निरत थीर होई, कहे कबीर तय दास के रोक सके नहीं कोई। जब तक हम सब कते जाए तो तन थीर मन थीर वचन थीर, हम सब कते जाए तो संत गुरुजन के बंदगी बजा कर जैसे जगह मिले वही बैठ जाए। बैठी एहन जगह जे कोई ने कहे उठ, बात बाजी एहन जे कोई ने कहे चुप। हम सब कते जाए तो संत गुरुजन के बंदगी बजा कर जब जगह मिले वही जाकर बैठ जाए। मने मन विचार करी कि संत हमरा सबके जग में सुंदर है 2 नाम, एक है पैसा एक है नाम। पैसा से संत का सेवा होता है और नाम से मुक्ति गति होता है। हम सब कहीं जाए सबसे यहाँ के जरूरी है भोजन के। जीवन में सबसे जरूरी है भोजन के, लेकिन भोजन सबसे अच्छा जरूरी है भजन के। भोजन अच्छा जरूरी है भजन के। हमरा सबके भोजन जे करै छी तो भोजन पर शरीर तंदुरुस्त रहैया, लेकिन भजन पर ई मन तंदुरुस्त होइया। भोजन करते करते आदमी एक दिन मर जाता है, लेकिन भजन करते करते एक दिन आदमी अमर हो जाता है। भजन करते करते एक दिन भोजन नहीं करने पे शरीर का बहुत हानि नहीं है, लेकिन एक दिन भजन नहीं करने पे यह शरीर का बहुत हानि है। अब शरीर का एक दिन नहीं भोजन करने पे बहुत हानि है। भोजन करने पे शरीर तंदुरुस्त रहता है या भजन करने पे मन का तंदुरुस्त रहता है। भोजन पे भूख मिटता है और भजन पे दुख मिटता है। इसीलिए भोजन पे अच्छा भजन है। भोजन सभी प्राणी मात्र करते हैं, लेकिन भजन एक मानव भी कर सकता है, लेकिन आवश्यकता को पूर्ति होना चाहिए। जब आवश्यकता को पूर्ति नहीं होता है तो आदमी को बहुत मन में दुख हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भूखे भजन नहीं होई गोपाला, और लीजिए अपनी कंठी माला। यह आवश्यकता को जो नहीं पूर्ति होता है तो मनुष्य को बहुत तकलीफ होता रहता है। इसलिए सबसे पहले भोजन का व्यवस्था होना चाहिए, और भोजन का व्यवस्था जब हो गया तो हम लोगों को खाने का व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग डेली खाते हैं, रोज खाते हैं तो रोज कमाना पड़ता है। रोज खाते हैं रोज कमाना करता है। जिंदगी भर खाते हैं, जिंदगी भर कमाना पड़ता है। तो कमाते हैं खाने के लिए,
और खाते हैं कमाने के लिए। कमाने खाने का एक चक्कर चल रहा है, कमाने खाने का एक चक्कर चल रहा है। तो कमाने खाने का चक्कर मानव होकर के हम लोग भी कमाने खाने का चक्कर में रह गया। तो पशु भी कम चतुर नहीं है कमाने खाने में, वो भी बहुत चतुर है। मनुष्य जन्म होकर के हम लोग खाना और इंद्रिय भोग में लगे रह गए तो बहुत दुर्भाग्य का बात है। इसलिए कमाना चाहिए खाने के लिए, खाना चाहिए जिंदगी जीने के लिए, और ज़िंदगी जीना चाहिए भजन करने के लिए। बस इस यही वाणी को साथ हम अपने वाणी को विराम लेते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। हेलो आखा नाम सब सुन रहल छलौं गुरुवर लक्ष्मी साहब जी से। कमाना खाना जिंदगी में जरूरी है, लेकिन वाणी पर संयम रखना मनुष्य का परम धर्म है। मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर हो संतो भैया, हो दीदी बहन। तजिए वचन कठोर। जीवन में परिवर्तन लाना है तो वाणी पर संयम रखना जो मनुष्य का पहला धर्म बनता है। तो इस धर्म के नाते जो साहब ने हम लोग को प्रकाश डाला, मंच की ओर से साधुवाद, धन्यवाद। हम लोग के